ऐसा है कि अब धीरे धीरे जो है ना, हम एक मिनिमम पे एक सवाल और करा देते हैं, फिर स्टोइकोमेट्री शुरू करते हैं, एक सवाल और मिनिमम पे करा देते हैं, ठीक है? यस पक्का सर। ना? यस सर। हाँ, तो देखो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज दो टुकड़ा देंगे, व्हाट इज मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंडवा का मिनिमम मोलर मास बताना है हैविंग। देखने बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा संभल के करना है। 1.2% क्या दिए हैं? कार्बन, एंड 0.08% है ना, ये है ऑक्सीजन। इसमें दो लोगों का हाल चाल दिया। कितने लोगों का हाल चाल दिया है बताइए? 2 लोग का। कितने लोगों का? सर, 2 2। का दिए हैं, तो दोनों का देखना होगा। हो समझे कि नहीं समझे? कार्बनवा भी दिया है और साथ में क्या दिया? ऑक्सीजनवा भी है। कार्बनवा कितना बोलिए? 1.2। 1.2%। एंड ऑक्सीजनवा कितना है बोलिए? 0.8%। 0.8%। इधर इधर लिखा जाए ऑक्सीजनवा को। ऑक्सीजनवा कितना है? 0.08%। इसमें जानते हैं क्या, जब दूध दिया है तो दोनों से अलगे अलगे निकालना होगा। दोनों से कैसे निकालना होगा बोलो? अलगे अलगे। पहले को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, तो 2 पहले मास को आएगा। हाँ 2 मास आएगा। वही आपको अब डिसाइड करना होगा कौन कम होगा। दोनों को एक मतलब नहीं है। जब 2 लोग हैं तो दोनों को अलग अलग जाइए भाई, है ना। पहले को दूसरे से क्या मतलब है? मान लीजिए डिस्को चल रहा है, समझ रहे हैं? गए हैं कि नहीं गए हैं? हाँ? एगो 1000 रुपया उड़ा रहा है, एगो 500 रुपया उड़ा रहा है जाके। उसको 1000 वाले को 500 से क्या मतलब? तुम कितना पैसा दे रहे हो बोलो? नहीं ना मतलब है तो, हाँ। 500 ये थोड़े कि वो 500 दिया तबे हम 500 देंगे। तुम्हारा जितना मन तुम तो हमारा जितना मन है हम दे। हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमको हमसे कोई मतलब नहीं। दोनों नाच देख रहे हैं आराम से, समझ रहे हैं? हाँ, तो देखिए बात यही है। तो देखिए जरा, कार्बन कितना है बताइए तो? 1.2। इसका अलग हाल चाल होगा और ऑक्सीजन का दोनों का अलग अलग होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो जब कार्बन के हिसाब से निकाला जाएगा तो मिनिमम कै को कार्बनवा होगा बताइए? 1000। एक एक ना, मिनिमम एक ही ना होगा। एक एक मतलब कितना? 12 ग्राम। 12 ग्राम। बोलिए। यस सर। मसवा को क्या मान लिया जाए? अपना मास बटे अपना बटे टोटल इंटू 100। यही ना 1.2 होता है ना, परसेंटेज होता है कार्बन का। बोलिए बोलिए, यही ना होगा? देखिए यस सर। भाई, मिनिमम मोलर मास के लिए कै को कार्बन चाहिए? कै कार्बन चाहिए बोलिए? 1 कार्बन। 1 कार्बन। तो कार्बनवा 1 लिए और मोलर मसवा को क्या माने? क्या माने मोलर मास बताइए? एम। तो यहां से निकाल लेंगे हो सोल्व करके। यस सर। 1000 आएगा। बोलिए 1000 आएगा। 1000 आ गया। ये 1000 किसके हिसाब से आया बताइए? किसके हिसाब से? कार्बन के साथ। कार्बन का है। अब ऑक्सीजनवा का हाल चाल लिया जाए तो बताइए मिनिमम कै ऑक्सीजन? बताइए यहीं से बताइए कै ऑक्सीजन होगा? एक होगा 18 पाई एम इंटू 100। 18 थोड़े होता है मर्द, ऑक्सीजन 18 हो जाएगा। 16 गड़बड़ा जाता है। बराबर 0.8 करेंगे हो कि नहीं करेंगे? बोलिए 0.8। बोलिए। यस सर। तो ये कटाइएगा, समझ रहे हैं? हाँ, इधर से 20 आएगा। कितना आएगा? 20 पॉइंट है ना, समझ रहे हैं? तो बताइए यहाँ से मसवा कितना आ गया बताइए? 2000। कितना आया? 2000 है ना। अब बताइए मिनिमम मास क्या? मिनिमम मास 1000 की मिनिमम मास 2000? 1000। बोलिए 1000 सर। बोलिए। कन्फ्यूजन नहीं है, ऑर्केस्ट्रा का बात किए हैं। कहीं डांस कर रहे हो, किसी ने 1000 नोट दिखाया, किसी ने 2000 दिखाया। किसकी बात मानो? हमको ये बताओ। सर 2000 वाले की 1000 नहीं चल रहा है। 2000 वाले की ये तो कॉमन सेंस है, यहाँ भी यही होगा। लग रहा है ये, लेकिन एक्चुअली में कौन होगा? 2000। आंसरवा 2000 होगा, है ना। समझे कि नहीं समझे? कॉमन सेंस है, किसकी बात मानेंगे ना? आप खुद ही बताइए किसकी बात माना जाएगा? बताइए सर 2000 ज्यादा वाले है ना। 2000 की बात मानेंगे। अब इसको अब देखिए, अब इसको समझ भी लिया जाए क्या है ये बताइए।
1000 में कौन खुश है? 1000 तो कार्बन कै गो हुआ बताइए? कार्बनवा खुश है सर। एक। लेकिन ऑक्सीजनवा कम से एक ऑक्सीजन के लिए कितना मास चाहिए बताइए? 2000। तो 1000 लेंगे तो कार्बन कहेगा ठीक है हम तो एक हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए 2000 चाहिए, तो 1000 का ऑक्सीजन होगा बताइए? 1000 में मुझे बताइए, एक ऑक्सीजन के लिए 2000 चाहिए आपको, तो 1000 में कितने ऑक्सीजन बताइए? आधा होगा, आधा आधा होता है कुछ? व्हाट इज आधा? आधा कुछ नहीं होता। आधा ऑक्सीजन कहेंगे, क्या कहेंगे कि आधा ऑक्सीजन ले लो? बोलो 0.5। तुमसे कोई कहेगा कि नाचो तो कहेगा 1000 2000 का को गाथा रखेंगे, आधा का होता है। ये तक ये ना गए खत्म होगा, समझ गए ना? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ? एकदम सिंपल समझना है, कुछ है ये नहीं है। तो देखिए किसकी बात माना जाएगा, कम वाले का कि ज्यादा वाले का बताइए भाई? ज्यादा वाले का। ज्यादा वाले का। ज्यादा वाले का। क्यों? इसमें तो कार्बन वाले में तो CO2 हाँ, मिलेगा। अब यहाँ देखिए अब पूछ दिया कार्बन कै गो कार्बन, तो एक कार्बन की 2 कार्बन? 2 कार्बन हो जाएगा। देखिए 2 अगर हम कह रहे हैं कार्बनवा 2 ऑक्सीजनवा 1 तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हमने कह दिया कार्बनवा 1 और ऑक्सीजनवा कितना 0.5, तो समस्या की सुपर समस्या सुपर समस्या। सुपर किधर लिख देते हैं? समस्या की सुपर समस्या बताइए? सुपर समस्या। दिस इज टोटली रॉन्ग। सुपर से भी दिस इज टोटली राइट। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे ना? तो ध्यान रखना है, कम से कम कहो, बोलिए कम से कम कहो, बोलिए एक होना चाहिए। तो 2000। तो मिनिमम मोलर मास में अगर 2 लोग हैं, है ना, खुद ही सोचो, है ना, कुछ हो रहा है, एक ने 1000 का नोट दिखाया, नहीं देखो दिखाता, एक ने 2000, किसके साइड में जाएगा बोलो? 2000 वाले हीलियम रख लिया तो 2000 पकड़ लिया, रख लिया तो अब गजब बात है, रखना थोड़े होगा, रखना नहीं। भले ये बताइए, मतलब 2 लोग हैं, भले दिखाने में कोई दिक्कत नहीं ना है भाई, 1000 दिखा रहा है 2000 दिखा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन बतिया किसके मानेंगे बताइए? सॉन्ग कहा हई गाओ ये लो 2000, कोई कहा हई गाओ ये लो 1000, कौन गाएगा बताइए? 2000 अनाउंसमेंट होता है कि इन्होंने इतना, इनका चॉइस चल रहा है, समझ रहे हो? वो तो नाम के साथ बकायदे अनाउंसमेंट होता है, समझ रहे हैं? गाना चल होशियार लगा के दोनों लपेट लेगा। हाँ तो चलो समझ गए ना कैसे होगा? ज्यादा वाले को लेना, किसको लेना है? ज्यादा वाले। सिंपल है। तो अगर 2 लोग 3 लोग है तब तो कोई बात नहीं है, तीनों से बात किया जाएगा। अब बतिया किसका माना जाएगा? जो ज्यादा वाले का। ज्यादा वाले देगा। हाँ, समझ गए? बोलिए भाई। मिनिमम के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना, 2 लोग होंगे तो गड़बड़ा जाएगा, समझे ना? चलिए खैर, तो मिला जुला के अब देखिए आपको मिनिमम मोलर मास समझ में तो आ ही गया होगा, है ना? बोलिए, एक आध उल्टा सवाल भी आ जाता है ना, एक आध उल्टा सवाल भी आ जाता है, ऐसे इसको ऐसे कह देगा, ऐसे कहेगा व्हाट इज मास ऑफ एलिमेंट, mass of element which is 0.78% in a compound of minimum molar mass इज 5000। मिनिमम मोलर मास कितना दे दिए हैं कंपाउंड का बताइए? 5000। और किसका मास जानना चाह रहे हैं? किसका मास? एलिमेंट तो पहले मुझे बताइए, अगर मसवा मिनिमम है, देखिए मोलर मास है मिनिमम, मोलर मास कह रहा है कि मिनिमम है, कह रहा ना मिनिमम है? यस सर। कह रहा है कि मिनिमम है, तब और कितना दिया है? 5000।
अगर मिनिमम मोलर मास है तो एलिमेंटवा कै गो हुआ बताइए इसका, एलिमेंटवा कै गो हुआ? एलिमेंटवा कै गो लेंगे? एक ही ना लेंगे? बोलिए यस सर। बोलिए। एक ही लेना पड़ेगा, तो एक ही लेना ही पड़ेगा, एक ही लेंगे एलिमेंटवा। अब बताइए एलिमेंटवा का मास क्या मान लिया जाए? लेट एम मान लिया जाए। यस सर। यस लेट एम मोलर मास, एम मोलर मास मान लेते, मोलर मास। अब बताइए क्या लिखा जाएगा? बताइए क्या लिखेंगे? एलिमेंटवा का मास एम लिखें? M/5000 into 100। 39 आएगा। टोटल मसवा क्या लिखे? 5000 लिखे यस सर। इंटू 100। अब बराबर 0.78 लिखे हो कि नहीं लिखे? बोलिए यही ना? यस सर। यस सर। इस सोल्व करेंगे मतलब तो एमवा 79 है, 39 आएगा। क्या आएगा? 39 होगा सर, 39। कर लेंगे ना, सोल्व कर लेंगे कि नहीं Yes, करेंगे? sir. बोलिए। यस पोटेशियम यस 39 जानते किसका मास होता है? पोटेशियम का। किसका होता है? पोटेशियम। तो मान ले ऑप्शनवा में देगा पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, कौन होगा, फलना होगा, ढकना होगा, तो पता नहीं चल जाएगा कि पोटेशियम होगा। चल जब जाएगा। 39 है ये गया तो पता चल समझ गया ना? तो मिला जुला के अब हमको आप ये बताइए कि मिनिमम मोलर मास में कंफर्टेबल हुए कि नहीं? यस सर। हो गया सर। यस सर। होगा ना? तो बस यही है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे स्टोइकियोमेट्री। कहाँ चलेंगे? स्टोइकियोमेट्री, केमिकल रिएक्शन, है ना? यही आप लोगों को थोड़ा सा लगता होगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, ओपी सर इसी में उलझाते हैं बच्चों को, समझ रहे हैं? केमिकल वाला ये बहुत इजी है। क्या है? वेरी इजी, टन टन आपसे हो जाएगा, घबराइए, है ना? बस 1 से 2 क्लास में सब खत्म होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री का मतलब वही होता है स्टडी ऑफ बैलेंस केमिकल। किसका स्टडी होता है बताइए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टडी ऑफ बैलेंस। बैलेंस ध्यान देना है, बैलेंस, बैलेंस होना जरूरी है, बिना बैलेंस का कोई मतलब नहीं। स्टडी ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब यही होता है कितना मोल का रिएक्शन होगा और कितना मोल बनेगा, है ना? स्टडी को शुद्ध भाषा में क्या कर सकते हैं? बोलिए कितने का क्या होगा? कितने का रिएक्शन, कितने का रिएक्शन, कितने का रिएक्शन होगा और क्या? बोलिए और कितना मिलेगा मिलेगा या बनेगा, कितना बनेगा यही इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री का। अंग्रेजी में भी चाहो तो लिख सकते हो, व्हाट मोल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट एंड हाउ मेनी मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज स्टडीड अंडर स्टोइकियोमेट्री। समझे नहीं? समझ गया भाई? तो स्टोइकियोमेट्री क्या हो गया बताइए? क्या होता है? कितना रिएक्शन होगा और कितना बनेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। यस सर। बोलिए। अब सबसे पहले ध्यान देना है कि जो भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन किस बेसिस पे होता है बताइए? मोल बेसिस। कौन से बेसिस पे? मोल। मोल। बताइए चैप्टर भाई आप मोल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? यस सर। है ना? यस मोले बेसिस पे बैलेंस होता है। मोल बेसिस पे बैलेंस का मतलब आप लिख लीजिए, हम बताएंगे टन से आ जाएगा। बताएंगे तो कैसे आ जाएगा? टन से। कुछ है ना, है ना? क्योंकि आसान की भेरी आसान, वेरी आसान। नहीं, लिख लीजिए मोल बेसिस, है ना? जैसे हम बता रहे हैं मोल बेसिस का मतलब हुआ क्या होगा ना? कुछ नहीं, समझे? देखिए इसका मतलब यही हुआ कि जैसे मान लीजिए हम रिएक्शनवा लिखे हैं N2 प्लस 3H2 और इससे क्या मिल रहा है? बोलिए भाई साहब, 2 अमोनिया मिला, 2 अमोनिया मिला। इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? इसको क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ना हमको बताइए, इसको पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे बताइए क्या पढ़ेंगे? One molecule of nitrogen। मोलिक्यूल मत बोलिए, मोले बोलिए। So 1 mole of nitrogen हाँ, of nitrogen gas reacts with 3 mole of hydrogen gas to give 2 mole of यही ammonia। इसका मतलब यही हुआ कि नाइट्रोजनमा का कै मोल? बोलिए। 1 मोल। 1 मोल, 1 mole। है ना?
और कितने से रिएक्शन हो रहा है? 3 मोल। moles. मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्टिंग विथ 3 मोल हाइड्रोजन। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। Yes, एक sir. नाइट्रोजन यस सर। एक नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन को खाया? 3 3। ये खाया, ये खा गया, खाया। और बनाया कहाँ? ये खाया इधर बनाया। बनाया कितने को बताइए भाई? बनाया कितने को? 2 को सर। 2 मोल 2 mole. बनाया 2 मोल। ये है बनाया। अब देखिए, बनाने में आप किसी को बोल सकते हैं बनाया। अब बनाने में कहेंगे, अगर हम नाइट्रोजनवा से कहेंगे तो कहेंगे 1 मोल कै मोल को बनाया? 2 मोल। 2 मोल 2 mole. और हाइड्रोजनवा कितने कहेगा? वो कहेगा हमने कितने को बनाया? 3 मोल ने कितने को बनाया? 2 मोल 2 को। ये मत कर दीजिएगा कि इसका 1 ग्राम इसके 3 ग्राम से रिएक्शन किया तो गए। रिएक्शनवा किस बेसिस पे? ग्राम के बेसिस पे कि मोल के बेसिस? मोल Mole के basis पे. बस। अब हवा हवा यह बताइए भाई, एक ने कितने को खाया? या एक नाइट्रोजन तो कै हाइड्रोजन? 3 3 mole. एक नाइट्रोजन तो 3 है ना? 1 पर 3। अब पढ़ो पहाड़ा हो। 2 पर बोल मत दे। 2 पर 1 पर 3, 2 पर 6। 2 पर 6, 10 पर 30. बोल, 10 पर 30, 10 पर 30, 15 पर 45 45, X पर 3x. हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हो गया सर। चल इधर दे। 1 से 2, 2 से 4 4. 4, गुड, वेरी गुड। 10 से 20 20, 15 से 30 30. 30, X से 2x. बन गया। खत्म खत्म है। यही स्टोइकियोमेट्री है, यही होगा। इतने है, दिख जाओ। हो गया सर। इतने है इसमें, बस इतने करना, कुछ भी नहीं करना है। बताना हाँ 1 से 3 और 2 से 6, 15 से 45 होगा हाइड्रोजनवा। हाइड्रोजन बता सकते हैं। 3 से 1, 6 से बोलिए। 2 तो तो 3 से 1 तो 6 से 2 नहीं बताएंगे। 3 रुपया में 1 तो 6 रुपया में तो 2 बोलिए। तो 30 रुपया में तो 10। इधर से इधर जा सकते, इधर से इधर भी तो आ सकते हैं। यस बोलिए। Yes sir. Yes sir. आसान की वेरी आसान। वेरी Very awesome. यही है, ये है, यही मोल होता। आप देखिए, अब इसी सवाल को मैं 3 सवाल आपको दे रहा हूँ। क्या सवाल दे रहा हूँ? 3 सवाल। 3 सवाल। टन बनेगा। कैसे बनेगा? टन टन टन। टन। बस। तो देखिए, पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि रिएक्शनवा इज बैलेंस होना चाहिए कि अनबैलेंस? बैलेंस बैलेंस Balance. बैलेंस। ना कहानी में आ जाएगा ट्विस्ट। कहानी में क्या आ जाएगा? बोलिए। ट्विस्ट ट्विस्ट आ जाएगा। NH3 लिखे हो, ध्यान दीजिएगा। NH हमने आपको इसको दिया है कै मोल? हमने आपको इसको दिया है 15 मोल। कै मोल? 15 मोल। आपको इन दोनों का मोलवा बताना है भाई, कि इनका मोलवा कितना है ना? क्वेश्चनवा समझ लो ना क्या है। फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन क्या है? Fill in the blank. फिल इन द ब्लैंक। इन द ब्लैंक। यही क्वेश्चन हुआ है भाई पहला। दूसरा का देखिए, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिविंग CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ठीक है हो। इसको हमने दिया है 8 ग्राम। क्या ग्राम दिए हैं? 8 8 ग्राम। 8 ग्राम। इसका मोलवा जानना चाह रहे हैं और इसका ग्रामवा जानना चाह रहे हैं। क्या जानना चाह रहे हैं? ग्राम। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। समझ गया। है ना? अब अगलका दिए हैं C6H12O6 प्लस 6O2 गिविंग 6CO2 6H2O। समझ गए हो? नहीं समझे? ये हमने आपको दिया है 67.2 लीटर एट NTP। कब दिए हैं? NTP पे। NTP।
आपको इसका बताना है ग्राम, इसका क्या बताना है ग्राम, समझ गए। इस चोर का बताना है मोल, क्या बताना है मोल। समझ गए। वो तो जिसका देगा उसका हो ही जाएगा। 3 करिए, उसका देखा और कराएंगे बस। 3 करिए, ठीक है। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन, टन टन करिए, बताइए क्या का, पूछो नहीं, हो जाए वेरी वेरी। कुछ है ही नहीं, इसके बाद एक आध और करा देंगे बस पूरा तो हो जाएगा। फिर शॉर्टकट भी बता देंगे यहीं पे। चलिए, हो आया कि नहीं आया, बोलिए 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 बोलिए। हो पहला वाला हो गया सर। पहला वाला हो गया है। बताइए 15 है कि नहीं 5 15? मोल है सर। तो देखिए भैया, 5 मोल। हाँ देखिए भाई, ई वाला 3, हई वाला 1, तो हई वाला 15, तो हई वाला बोलो यार 5 3 हाइड्रोजन, 3 रुपया में 1 kg, तो 15 रुपया में 6 kg। 5 ये ना, सब्जी तो बेचना 3 में 1 तो 5 में 15 में तो 5, समझे कि नहीं समझे। अब इसको देख लीजिए, चाहे इसको देख लीजिए, 1 में 2 तो 5 में 10। सर अगर ये S2 से कर दे तो वो से करिए, 3 में 2 तो 15 में 10, अच्छा नहीं होगा, बोलिए गड़बड़ा गए। अरे भाई 3 में 2 हो गया सर, हो गया। 3 में 2 तो 1 में मर दे, 2/3 तो 15 में कितना, तो 2/3 × 15 हो ना आएगा। यस सर। वेरी मतलब कॉमन सेंस है। 3 रुपया में 2 तो 15 रुपया में क्या को नहीं बता पाओगे, 10 होगा, ठीक है। 1.5 पैसे का हो, 3 में 2 1 में 1.5 तो 15 में 10, समझ गया कि नहीं समझे। और वैसे भी देखो ई कहाँ लिखा है कि यहीं से हिया निकालेंगे, जो हमको दूरे से दिख गया कि 2-3 में कहानी साफ है, तो 1-2 को नहीं करेंगे, 1-2 से निकाल लेंगे, 1 में 2 तो 5 10 बन गया। हमेशा सिंपल। पहला आया कि नहीं आया बताइए भाई साहब। आ गया सर। आ गया सर। अब हमको दूसरा का आप लोग ये बताइए कि हमने 8 ग्राम दिया है, सबसे पहले आपको ये बताइए क्या किया जाए, ये ग्रामवा का क्या किया जाए सबसे पहले। सर मोल मोलवा निकलेगा। निकालेंगे CH4 का। बिना मोलवा के काम नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन और मोल कैसे। तो मोलवा कितना आएगा हो बताइए, इसका मोलवा 0.5। हाँ 8/16 5 मोल आएगा सर। अब बताइए, जब इसका मोलवा आ गया तो क्वेश्चनवा में दम की नो दम, नो दम दम। सर। नो दम। बताइए भाई साहब। 1 से 2 तो आधा से 1 होगा। अरे मतलब 1 से 2 है ना, 1 से 2 याद है आधा से 1 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। हाँ सर। क्या सर? चलिए इधर भी देखिए, 1 से देखिए ई वाला 1, तो ई वाला कितना बन रहा है सर ग्राम में ना है सर, ग्राम में वाला ना होगा। अरे तो पहले मोल निकाल के ना ग्राम में होगा, वो डायरेक्ट थोड़े आएगा, यस सर। मोले से ग्राम निकलेंगे। तो बताइए हई वाला 1 मोल, तो हई वाला क्या मोल 2 मोल। 2 मोल, तो हई वाला आधा मोल, तो हई वाला क्या मोल 1 मोल। 1 मोल। तो मतलब पहले देखिए, पहले हमेशा मोल निकालना है, सब रिएक्शन मोल बेसिस होता है, फिर मोल से आप ग्राम में आइए। तो मतलब 1 मोल पानी है तो 1 मोल पानी का वजन नहीं बता देंगे, 18 ग्राम। 18 ग्राम। तो देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, रिएक्शनवा किस बेसिस पे कराना है बताइए। मोल के मोल के बेसिस पे। मोल के बाद जो निकालना है, अरे मतलब मोल के तीनों को आते हैं, क्या पूछेगा, या तो ग्राम, या तो नंबर, या तो वॉल्यूम, और कुछ पूछ ही नहीं सकता। ये पूछता है, पूछेगा काम तमाशा कर। आया कि नहीं आया, बोलिए। आ गया सर। चलिए अब अगलका देखिए और बताइए कैसे होगा, बताइए आप लोग। इसको लीटरों को पहले मोल में करेंगे। बताइए सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले क्या किया जाए। 22.4 से करेंगे उसको डिवाइड। हाँ तो मोलवा आ गया, 22.4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मोल आएगा। 3 मोल आएगा। 3 मोल आएगा। इसका मोलवा आ गया 3। अब जब इसका मोलवा है तो पहले सबका मोलवा निकाल के खाली बताइए। इनका 6 मोल, तो इनका क्या मोल 6 मोल।
तो इनका 3 तो इनका कितना होगा? 3 बोलिए, तो कॉमन सेंस समझ गए। हमारा 6 तुम्हारा 6 तो हमारा 3 तो तुम्हारा 3। बोलो यस सर। बोलो यार, है ना। अगल का बताओ यार, इनका 6 मोल तो इनका क्या मोल? 1 मोल। तो 3 मोल तो इनका क्या मोल? आधा। आधा। तो 0.5। अब ई कोई नहीं बता पाएगा। देख भाई, ई कोई नहीं बता सकता है दुनिया में। ई कैसे कोई बताएगा कि 6 में 1 3 में आधा? ई कैसे कोई, तो अपने सोचना पड़ेगा। ये नहीं कोई बता पाएगा। आप सोच लो ये भी बता दीजिए ई कैसे, तो ई कैसे बताएं? ई कैसे बताएं बताओ? ये बताया जा सकता है? ये नहीं बता पाएंगे। समझे कि नहीं? 6 इधर 6 इधर 1 तो इधर 3 तो इधर आधा। पक्का? यस सर। बोलो। यस सर। यही तो है, बस कुछ नहीं है। अब मतलब जब मोलवा आ गया 90 तो ग्राम पक्का होगा। नहीं आएगा। 90 ग्राम हाँ, होगा मोल उसका। बराबर क्या होता है? वेट बटे मोलर मास होता है ग्लूकोजवा का 180। हाँ सर। 90 ग्राम। वेटवा कितना आएगा? वेटवा कितना आएगा? बोलिए 90 कितना आएगा वेटवा? 90 ग्राम। 90 ग्राम। 90। दिस इम्प्लाई दैट वेट आ गया 90 ग्राम। समझे कि नहीं समझे? बताइए सर। समझ। किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं ना है? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? कैसे करना है बताइए। हो गया सर। आसान की भेरी आसान। बताइए, आसान की भेरी आसान। Very आसान। कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। ग्राम श्राम देगा, टन टन निकाल के। समझे कि नहीं समझे? क्या देगा? इतना आसान था फिर भी Yes. गड़बड़ा रहा था। सर कुछ है ये नहीं समझ रहे हैं? मिटा इसको। यस सर। यस सर। Yes. ना तो कुछ नहीं है। अब अगल का आपको बताना है, इसी में एक आखिरी करा दें, उसके बाद थोड़ा सा आपको इसका शॉर्टकट बता। क्या बता दें? शॉर्टकट। Shortcut। जिससे आपको थोड़ा जो ये नहीं समझ में आता है, 3 से 2 हुआ तो 1 से कितना होगा, वो सब भी जल्दी जल्दी आपसे बन जाए, वैसा एक आपको बता दे तो हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, एक आध वैसा भी बता Yes. ना, ताकि 3 से 2 2 से 1 नहीं आ रहा है, वो आ जाए। कैसा आ जाए? वो भी आ जाए। समझ गया ना? पक्का? यस देखिए सर। भाई साहब, देखिए जैसे एक और करा दे रहा हूँ, उसके बाद तब ऐसा एक बता देंगे। जैसे मैंने लिखा है H2 प्लस O2 की भी, कोई बोलेगा नहीं? H2 प्लस O भी, H2 प्लस O2 की भी, ये मैंने क्या ग्राम लिखा है बताइए सर? 90 ग्राम। 90 ग्राम। इन दोनों का आपको वजनवा बताना है। कोई बोलेगा नहीं? किसी को नहीं बोलना, चुपचाप करिए सर। कोई बोलेगा नहीं? कोई नहीं बोलेगा, बोलना किसी को नहीं है। करिए अपन अपन। सर। अरे मत बोलो यार, करो। ना बोलता है, मत बोलो। मेन जगह तो वही पे सर, बोलना नहीं है। बोलना नहीं है ना? मुलवा निकालें तो पनिया का, उसके बाद करने दो। हम चाह रहे हैं कि एक्चुअली जमुआ में ही गलती होगा, समझ रहे हैं? हड़बड़ी में गड़बड़ी इधर करेंगे, इसीलिए तो बता। खतरनाक है लेकिन सर, गजब का है। बताइए बन भाई। गया सर, बन गया। 90 ग्राम रुक जाइए ग्रामुआ तो सर, पहले कर मुलवा लेंगे। निकलेगा ना? पहले Yes, मुलवा sir. निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए? निकलेगा। तो मुलवा कितना आएगा बताइए? तो पहले इसको बैलेंस नहीं करेंगे। अरे रुक मर दे, मुलवा 5 आया कि नहीं आया? तुम तो बोल के सब गड़बड़ा दिया यार। मुलवा 5 आ गया। कितने देर से यही राज का बात चल रहा था सर, अब गड़बड़ा दिया ये आके। अब देखो भैया 5 आया, और किसी ने खुश होकर बोल दिया हई वाला 5, तो हई वाला ही 5, हई वाला ही 5। तो दिस इज रॉन्ग की राइट? तो रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? बैलेंस नहीं है। रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक स्टोइकियोमेट्री काम करेगा कि काम नहीं करेगा? नहीं करेगा नहीं होगा। हमको मत यूज करो फालतू में। हाँ, तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? हाँ, या आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, हिया टू तब वो सही है। जैसे मन वैसे करिए, सेम आंसर। समझे कि नहीं समझे? यस सर। जैसे मन है वैसे करिए। अब देखिए भाई, अब बैलेंस हो गया ही, अब कोई टेंशन नहीं। अब बताइए हई वाला 5, तो हई वाला कितना लिखेंगे बोलिए? 2.5। आधा। देखिए ये वाला 1, ये वाला आधा, तो ये वाला 5, तो ये वाला 5/2। बोलिए। और हई वाला 1, हई वाला 1, तो हई वाला 5, तो हई वाला 5। सबका मोल आ गया कि नहीं आ गया बोलिए? आगे। सर हाइड्रोजन आगे। कर लेंगे सर,
तो उसको कर दीजिए एक बार। कौन हाइड्रोजन का दो लेंगे मतलब? अच्छा ये दो मूवी बता देना तब क्या है, अगर दो लेंगे तब क्या लिखेंगे बताइए? 2H2 यस सर। प्लस O2 बराबर 2H2। सेम है। सेम है। तो बताओ यार, अरे मतलब दूर से दूर तो पांच से पांचे ना कहोगे? यस सर। बोलो, सही बात। समझ नहीं आ रहा है क्या? बोलो आगे बोलो। आगे अरे दूर से दू कहोगे तो पांच से पांचे ना कहोगे मर्दे, दूर से दूर तो हाँ पांच से सर। पांच को दिया तो वही। ठीक है चलो, अब मोलवा आ गया तो वेटवा निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बोलो। हो जाएगा सर। निकाल लेंगे। मोल बराबर वेट बटे में, ये इसका हो गया, इधर मोल बराबर क्या होगा? वेट बटे कितना होता है O2 का? 32। समझ रहे हैं? यही मत कहेगा हाफ O2, हाफ तो रिएक्शन किया है, हम निकाल रहे हैं O2 का वेट तो 32 लेंगे। समझे कि नहीं समझे? वेट बटे मोलर मास, O2 का मोलर मास 32। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए आगे बोलिए। आगे हाँ तो यहाँ से आ जाएगा ये वेट। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए अब? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। अब कुछ क्वेश्चन ओपी कर देते हैं। कौन देता है? ओपी सर। वो जैसे एग्जाम में तुम्हारा एक ही दू रहेगा, एक रहेगा 2 ग्राम, मतलब एक सिंपल कोफिशिएंट होता है, लेकिन ओपी सर खतरनाक दे देते हैं। ऐसा दे देंगे कि पीएमटी वाले हो जाए क्लीन बोल्ड, वो ऐसे लिखेंगे 4A प्लस 5B प्लस 6C 7D प्लस 9E ऐसे लिख देंगे। बस कीजिए सर। हाँ इतने नहीं लिखेंगे, इधर भी कहेंगे कि लो चोर हुआ है 0.35 अब बोलो, अब जाओ करो आराम बैठ के। हाँ। अब 5, अब कहेंगे 5 से 6 तो 1 से तो करते करते ना समझे कि नहीं समझे? कि 1.5 घंटा लगाएगा आपको करने में। 1.5 घंटा सर दिनों भर में नहीं होगा। तो ऐसा सवाल है तो हम बता रहे हैं, कुछ मत करिए, एकदम एक लाइन का है। कोफिशिएंट से डिवाइड और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, ये सब तमाशा इसी की वजह से ना हो रहा है। अगर मान लो अगर ये ABCDEF रहता तो कुछ करना होता? नहीं नो सर। नहीं सर। टन लिखते कि नहीं लिखते? बोलो। लिख देते सर। तो तरीका ही होता है, जिसका दिया उसके कोफिशिएंट से भाग दीजिए, यानी पहले इसको बटे का कर दीजिए 5, 5 समझ रहे हैं? अब बाकी समय मल्टीप्लाई मारिए, खत्म। कितना आएगा बताइए, बस जल्दी बताइए। 0.35 कटा सकते हैं इसको? कटा सकते नहीं कटा सकते? कितना कटे बोलिए? 0.7। 0.7 आ गया? 0.07 बोलिए। यस सर। यस सर। अब लिखिए और मल्टीप्लाई मारिए। 1 विकेट डाउन, 2 विकेट डाउन, 3 विकेट डाउन, इधर कहाँ है? और कौन बचा है? हाई 4 विकेट डाउन, खत्म, बन गया। समझे कि नहीं समझे? समझ बोलिए। समझ समझ रहे हैं क्या करना है? तो अगर दूरे से समझ में आ जाए कि खाली क्या है, तमाशाबाजी है ना, तो उसको ऐसे ही करना है। समझे कि नहीं समझे? आप ये मेथड वहां भी लगा सकते है ना। किससे भाग दिया जाए, किसके कोफिशिएंट से भाग देना है? बोलिए। जिसका दिया। सर जिसका जिसका मोल गिवन। हाँ अब बाकी ना कि सब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका जितना जितना उसका मल्टीप्लाई करेंगे। समझे कि नहीं समझे? समझिए। 6 है तो 6 से, 7 है तो 7 से, 8 है तो 8 से। अब इससे आपको जल्दी बन जाएगा। जैसे मैं कराऊं, जैसे मान लीजिए लिखा है N2, अभी एक मैं आपको करा दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा इससे क्या फायदा है। मिटा देना इसको, बोलिए। हाँ सर। यस सर। तो देखिए अब सवाल ऐसे आएगा, मैं बता रहा हूँ कहाँ इसका फायदा मिलता है। फायदा इस तरह से, मान लीजिए रिएक्शन एक में दे रहा हूँ, है ना। कुछ रिएक्शन ऐसे रहते हैं ना कि जो जानबूझ के आदमी को परेशान करते हैं। मैं अभी बैलेंस कर दे रहा हूँ, बाद में आपसे बैलेंसिंग कुछ करवाऊंगा। अभी वो बैलेंस कर दे रहा हूँ। देखिए रिएक्शन बैलेंस है यार। कैसा रिएक्शन है? देखिए ये बैलेंस, समझ रहे हैं? मैंने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। ये बैलेंस रिएक्शन है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? पक्का? बोलिए। और मैंने आपको इसको मैंने दे दिया 1.2 kg। क्या दे दिया? 1.2 kg। अब इसका आपसे हम जानना चाह रहे हैं मोल, इसका जानना चाह रहे हैं ग्राम, और इसका जानना चाह रहे हैं लीटर एट एनजी। देखिए तीनों को एक साथ ले आए।
तो सब निकालने के लिए, लेकिन सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बताइए? मोल निकालना। सबसे पहले क्या निकालना? मोल। सबका मोलवा निकालना पड़ेगा ना। यस सर। यस बिना मोलवा के तो काम होगा नहीं, बताइए। नो सर। बोलिए, बिना मोलवा के कमा नहीं ना होगा। बिना मोल के तो घबरा जाएगा, किसे होगा बिना मोल के? बताइए आप। मोल तो चाहिए, ठीक है ना। दिख रहा नहीं दिख रहा? थोड़ा सा घुमा दिए हैं ताकि दिख जाए ना। तो चलिए अब देखिए, मोलवा निकालना पड़ेगा। तो पहले केजी दिया, देखिए सल्फर का जरा कितना होता है? सल्फर का 32 होता है। हाँ, सल्फर का होता है 32, आयरनवा का होता है 56। तो मोलवा निकालिए भाई, मोलवा कितना आएगा बताइए? पहले ग्राम में किया जाए तभी नहीं निकलेगा मोलवा। यस सर। यस सर। तो कितना आएगा? 1200 ग्राम हो जाएगा। यस सर। बोलिए, बटे देखिए उधर से मोलर मसवा देखिए कितना आ रहा है। 56 32 से जोड़ दिए 120 आएगा। हाँ सर। यस सर। अरे मतलब 2 सल्फरवा है तो कितना मोल आया बताइए? 10 मोल आया कि नहीं है? यस सर। यस सर। यहाँ लिख देता हूँ मैं 10। यस। यहाँ मैंने 10 मोल लिख दिया कर, ठीक है। ये 10 आया, 10 इसका 10 मोल हो गया। अब ध्यान दीजिए, मुझे बताइए कोफिशिएंट सीधा दो साधा को लग रहा है है कि ना टेढ़ा सर? मेढ़ा लग रहा है? सर ये अफिया 2 को है। 2 को कहाँ? ये तो बैलेंसिया वाला पार्ट है ना, ये तो बैलेंसिंग वाला पार्ट है ना। जब हम मोलवा निकालेंगे तो इसका ना निकालेंगे, FeS2 का ना। बैलेंसिंग वाले पार्ट से मोलर मास को क्या मतलब? कंफ्यूज मत होइए, ये बैलेंसिंग का पार्ट है ना। बोलिए। यस सर। ये 2 बैलेंसिंग वाला, हमको उससे कोई मतलब नहीं। आप किसका मोल निकाल रहे हैं? किसका? यहाँ 2 रहे 3 रहे तब तो हर बार मोले निकालते बोर आ जाए, समझ रहा है? इससे क्या मतलब? तो बैलेंसिंग का हमने पहले मुझे बताइए, बैलेंसिंग मोल निकालने के बाद यूज करते हैं कि पहले यूज करते हैं? पहले। हट हट हट, मतलब मोल निकालने के बाद ना बैलेंसिंग में जाएंगे, पहले कहाँ से चले जाए? हट। ए भाई, जो हम कहते हैं कि 2 से 4 बना, 3 से 4 बना, मोलवा एगो का निकलेगा तबे ना 2 से 4 करेंगे। पहले ही 2 से 4 कर देंगे, मोल पते नहीं। यस। पहले मोलवा निकाल लिए। अब हाँ देखिए, पहले देखिए रिएक्शनवा बैलेंस है, छोड़िए मोलवा निकाल लिया। अब देखें रिएक्शन बैलेंस की नॉट बैलेंस? बैलेंस निकल गया। अब हम हाथ चाल, अब हम कहेंगे 5 से वो 2 से इतना, तो इससे इतना। तो मुझे बताइए कोफिशिएंट सीधा साधा लग रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है? बताइए हमको। ये 11/2 है तो परेशान करेगा ना। तो ऐसे परेशानियों का इलाज है, पहले इसको बटे क्या कर दीजिए? 2। Q/2 किए, बताइए Q/2 किए। सर कोएफिशिएंट सिंपल हो जाएगा। अब बताइए कट के कितना आएगा? ये 5 आएगा। 5 मोल। सेंसर वाली लिखिए। अब बिना सोचे समझे इसका क्या मोल आप लिख देंगे? हुआ नहीं? 11/2। इसका क्या मोल होगा? जल्दी बताओ, इसका मोलवा क्या होगा? जल्दी बताओ। 5। Q1 किए हैं, बोलो हो। Q1 किए हैं। कोफिशिएंट 1 है। क्यों 1 से यहाँ क्या करेंगे? 20 मोल 5 into 4। सबको आया कि नहीं आया बताइए? मोलवा आ गया कि नहीं आ गया? टन आ गया सर। सबको आ गया। आ गया सर। आ गया सर। बस देखिए, आसान की वेरी आसान, वेरी आसान। कुछ करना ही नहीं है। मोलवा आ गया फट से। अब मोलवा आ गया तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 55/2 आएगा कि नहीं आएगा? 55/2 आएगा सर। आएगा सर। अब इसका ग्रामवा निकालना है तो मोल बराबर क्या होता है बताइए? मोल बराबर वेट, अब बटे में मोलर मास Fe2O3 का 160 होता है। कितना होता है? 160। तो कै ग्राम आएगा बताइए? तो आया कि नहीं आया? बोलिए। आ गया। अब इसी तरह हिया बताइए मोल बराबर क्या लिखा जाएगा? 20 मोल आया है तो मोल बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बटे में क्या होता है? बोलिए। 22/4 22.4। तो वॉल्यूम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, है ना। ये 448 आएगा। यस। आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। हाँ सर आएगा सर। यस। अब हमको आप लोग बताइए, अब आप लोग ईमानदारी से बताइए, स्टोइकियोमेट्री बना लेंगे कि नहीं?
बना लेंगे सर। बना लेंगे सर। यही है। इसी में दो कॉन्सेप्ट और अभी यूज होगा। जैसे एक आएगा, अभी ये लास्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं भी। इसी में थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा, है ना। उसी में परसेंटेज यील्ड आ जाएगा, सब थोड़ा थोड़ा। और जब सबको आप ढंग से नहीं पढ़े रहेंगे डायरेक्ट से, तो जब डायरेक्ट सर लिखेंगे तो दिमाग सनसना जाएगा, क्या लिख दिए। और जब बेसिक से पढ़े रहेंगे तो लगा कुछ नहीं है, उधर डायरेक्ट लिख जाएंगे। सर एक ही बताइए सर, पहले बैलेंसिंग के बाद तो लिमिटिंग एजेंट और वो जो बताए थे दूसरा रखा था परसेंटेज वाला, एल्डिंग वाला सर वो दोनों के पहले पूरा जो मोलैलिटी ये सब रहता है वो पहले रहता है कि रिएक्टेंट ये सब पहले रहता है? देखो ऐसा है ना, मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसा है कि जो रिएक्शनवा है ना उसमें मोलारिटी वगैरह का भी यूज कर लेता है, समझ रहे बात को। तो एक बार जब आप रिएक्शनवा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद मोलारिटी वगैरह पढ़ाएंगे तो टर्म से आ जाएगा। एकदम आसान है, मैं कह रहा हूँ, आप भरोसा रखिए, टर्म से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? एकदम से। हाँ आप रुक जाइए, ये पटवाएगा वो तुरंत आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं। बताइए, मुझे बताइए, समय के साथ आपको कठिन लग रहा है कि आसान लग रहा है? मुझे बताइए। आसान है सर। जबकि सच्चाई ये है कि आप कठिन चीजें पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे दिमागवा जो है ना एडॉप्ट करने लगता है। क्या करने लगता है? एडॉप्ट। और इसीलिए शुरू में हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं कि शुरू में धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे जानता है आपका दिमागवा पहले डेवलप हो जाएगा। ऐसे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, अरे सब समझे नहीं। तो पहले आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ा लिया जाएगा। जब आपका लेवल आ जाएगा, उसका कुछो पढ़ाया जाए, कोई जो पढ़ाए टन टन आए। कैसे आएगा? एकदम टन टन। आप ध्यान रखिएगा, एकदम हमारा बात ध्यान रखिएगा। अभी आपको जो थोड़ा बहुत किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है, देखिएगा एक महीना में सब खत्म, अपने आप ही खत्म हो जाएगा सब, समझ ना। होता यही है कि धीरे धीरे एडॉप्ट। तो मैं चाहता हूं कि शुरू से बच्चा को परेशान न किया जाए, धीरे धीरे हंसा खिला के सिखाना ना है, या सीखने ना है हो, धीरे धीरे सिखा देंगे, है ना। और एक बार जब लेवलवा आ जाएगा तो फिर कुछ नहीं है, कुछ पढ़ाएं कोई दिक्कत, समझे नहीं समझे? समझ ना, समझ गए कोई दिक्कत। फिर स्पीड हम बढ़ाएंगे तब भी आपको दिक्कत नहीं है, फट सब आ जाएगा, समझ ना। क्योंकि यही बार बार यूज होगा। अब जब इसको अच्छे से बता देंगे, बाद में इक्विलिब्रियम वगैरह में यूज करेंगे रिएक्शन रिएक्शन, तो आपको बाहर नहीं पड़ेगा। हाँ 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 पूरा समझे, कोई दिक्कत नहीं। यही तो आगे बहुत जल्दी होगा, इसी वजह से घबराना नहीं, ठीक है। चलिए भाई, तो ये आप लोग को आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, आ गया ना? यस सर। यस सर। एकदम आसान है, कुछ नहीं है, वेरी इजी, खत्म। तो देखिए ऐसा है, इसके बाद जो है ना, अब मैं आपको इधर पढ़ा दिया होगा अमेरिका में, आपको थोड़ा सा आप बताता हूँ। लिख लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट। क्या लिख लीजिए? लिमिटिंग रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग। अब लिमिटिंग रिएजेंट का हाल चाल क्या होता है? इट इज reactant present in lesser amount on a stoichiometric basis। कौन से बेसिस पे? स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस। पहला। दूसरा बेसिस कर सकते हैं, इट विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट दूसरा में भी कर सकते हैं कि डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट, समझे नहीं समझे? पहले तो डिसाइड करता है कि लेसर अमाउंट में होता है, दूसरी बात है डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। दोनों ही ये डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट। समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए सर। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप समझने की बात है ना। जैसे देखिए मैं कह रहा हूं C+O2 गिविंग CO2, है ना। ये वाला, इसका क्या मतलब हुआ? अगर कार्बनवा का 1 मोल है और 1 मोल ऑक्सीजनवा, मतलब ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करेगा तो 1 मोल बनेगा, इसका ही ना मतलब हुआ हो? बोलिए। यस यस सर। जैसे बड़ी कॉमन सा सेंस है ना। एक आदमी कै गो शर्ट पहनता है? एक।
अब हम कहेंगे भैया 5 आदमी को शर्ट पहनाना है तो कै को शर्ट लेके आइएगा? 5 5 क्या कहिएगा 5 शर्ट है हमारे पास तो कै लोग पहनेंगे बोलिए? 5 5 लोग। तो कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पैंट की बात आ गई तब कहानी में ट्विस्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ ये बताइए, 5 शर्ट 4 पैंट क्या कहेंगे? 9 लोग घूमेंगे? हाँ? बोलिए। सर हाँ? कहानी में ट्विस्ट आएगा कि नहीं आएगा बोलिए? आएगा आ जाएगा सर। 5 मोल कि 4 मोल? अब बताइए कौन कम है, पहले हमको ये बताइए, कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा 4 बताइए? मोल। सर ये लिमिटिंग समझिए, पैंट यही डिसाइड लिमिटिंग करेगा एजेंट होता है। 4 शर्ट 5 4 पैंट 5 शर्ट ज्यादा समझ में आएगा इससे। 5 शर्ट 4 पैंट, कौन डिसाइड करेगा कितने लोग बाहर जाएंगे बताइए फट से? सर पैंट डिसाइड पैंट हाँ। डिसाइड करेगा। तो जो डिसाइड करेगा वही डिसाइड करता है जो कम होता है, और उसी चोर बॉय को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रेंज लिमिटिंग रेट। नहीं कहते कि लड़ाई होता है तो कहता है लिमिट में रहो। तो प्रोडक्ट को कौन कहेगा लिमिट में रहो? यही कहेगा लिमिट में रहो, 4 पे रुक जाओ। कितने पे रुक जाओ? 4 पे रुको, क्योंकि 4 के बाद हम हो जाएंगे खत्म। बिना पैंट के क्या होगा? कुछ नहीं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए बात यही है, तो हाल चाल यही है। देखिए ये है 5, ये है 4, ये कै पे रुक जाएगा बोलिए? 4 पे पे रुक जाएगा। 4 है कि गया? कौन गया? पैंटवा गया। मैं गया, पैंट गया, फिर गए आप, कुछ नहीं हो सकता। समझे नहीं समझे? वही हाल चाल। समझ गए। तो सलमान खान भी नहीं बन पाएंगे, समझ रहे हैं? तो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ गया ना? समझ रहे? यस यस सर तो कभी भी अगर सुल्तान बन 2 जाएंगे। या 3 मतलब अगर सारे रिएक्टेंट का मोल दिया हो, जैसे केवल एक दिया तो कोई बात नहीं, पूछ दिया हाँ भाई 4 ऑक्सीजन कै गो? तो 4 गो। अब 4 शर्ट कै गो? तो 4 गो। 5 पैंट कै गो? तो 5 गो। और शर्ट पैंट दोनों दिए तभी ना सोचेंगे, बोलिए, हाँ है सर। ना? यस तो कभी भी अगर दोनों या तीनों रिएक्टेंट का मोल दिया है तो हमेशा किसके बारे में सोचेंगे बोलिए? लिमिटिंग रेंज लिमिटिंग रेट। तो लिख लीजिए, when mole of all reactant given, when mole of all reactant given, always किसके बारे में सोचना है बोलो? लिमिटिंग 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 रिएजेंट। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो यार, समझ गया सर। है ना? तो ये है, यही प्रोडक्ट बनाएगा, इसी को देखना। ये 4 है तो 4, इससे कोई मतलब नहीं, कम ज्यादा वाले से। पक्का? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसी पे एक ऐसा वाला करा देता हूँ, टू वाला करा देता हूँ एक, ताकि समझ में थोड़ा और अच्छे से आ जाए, नहीं तो वहाँ हो जाएगा। बस ये आखिरी क्वेश्चन है, 1 लाइन का, समझ रहा? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ। 2H2 + O2 से मैं क्या बना रहा हूँ? पढ़िए भाई। 2H2, ठीक है हो? यस सर। चलो यार, इसका 2 मोल है। क्या मोल है इसका? इसका मतलब मैंने ले लिया है 4 मोल। क्या मोल ले लिए हैं? 4 मोल। 4 मोल। अब इसका ले लिए हैं 3 मोल। क्या मोल? 3 मोल। अब पहले हमको ये बताओ कौन एलआर है? सर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन। सर हाइड्रोजन। ऑक्सीजनवा एलआर नहीं है, हाई एलआर है। अब आप कहिएगा कैसे? होगा सर पहले। ध्यान Yes, दीजिए, हमको देखना स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस पे देखना। कॉमन सेंस लगाइए। जूता जोड़ी नहीं कर रहा हूँ, 4 जूता। कह जूता? 4 जूता। 4 जूता 3 शर्ट, कै लोग बाहर जाएंगे? 4 जूता 3 सर। 2 लोग जाएंगे। 2 लोग। 2 लोग 2 जाएंगे। लोग न जाएंगे मर्दे। एक आदमी 2 जूता न पहनेगा कि एक ही जूता भेज दोगे? कॉमन सेंस लगाओ। अगर 4 को कोई जूता दे दिया, 3 को शर्ट दे दिया, जाओ बाहर घूमने, तो कै को बाहर जाएगा? 2 लोग सर। 2 को सर। 2 लोग ना। 2 लोग जूता पहने, जूता खत्म, कैसे जाएंगे? रह गए इसे, समझे नहीं समझे? तो यही हाल चाल है, इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। कौन सा बेसिस बोलते हैं बताइए? स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस। एक आदमी को आदमी को जूता 2 चाहिए, शर्ट के चाहिए, समझे? यहाँ भी यही हाल चाल है। कै गो हाइड्रोजन चाहिए? 2 को। 2। और ऑक्सीजन कै गो चाहिए? 1। 1।
तो 2 ऑक्सीजन पर 1 ऑक्सीजन, मतलब दी वाला 2 तो ई वाला 1, तो ई वाला 4, तो ई वाला कै गो होगा बताओ? 2 गुना होगा, लेकिन ये 3 है। 2 गो। या ऐसे समझो, ई वाला 1 तो ई वाला, ई वाला 1 तो ई वाला, 2 2 ई वाला 3, तो ई वाला कितना होना चाहिए था? 6 6। लेकिन तुम हो कितना? 4 तो तुम कम हो कि नहीं कम? लेकिन इस तरह से डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो इसका भी वही है उपाय, सीधे किससे भाग दीजिए एलआर निकालने के लिए, किससे भाग दीजिए? स्टोइकियोमेट्री। मतलब ये 4 मोल है, पहले इसको किससे भाग दे दिया कीजिए? 4/2। ई क्या मोल है बोलिए? 3 एक ना कोफिशिएंट है, हाँ बोलिए। कौन कम आया, कौन कम आया बताइए जल्दी से। सर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिमिटिंग हो गया सर। आया कि नहीं आया? 2 और टन से लिमिटिंग हो गया। तो एलआर निकालने का बढ़िया तरीका क्या है? किससे डिवाइड कर दीजिए बताइए? कोफिशिएंट। इसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते, देखिए तब से बोल रहे लिख देते हैं, इसी को कौन सा कोफिशिएंट बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आप लोग लिख लीजिएगा, एलआर निकालने के लिए टू फाइंड एलआर डिवाइड मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बस आज का क्लास यहीं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? पक्का? थैंक यू सर। थैंक यू सर। लिख लीजिएगा, एलआर निकालने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भागा सर, देंगे। थैंक सर ये लाल निकल गया इसका सर वो